Assalamualaikum to all of you. Welcome to ISF Academy, and I am a dietitian Zainul Abidin, and in this lecture we shall talk about the PCOS. जो PCOS का मसला है ये आजकल विमेन के अंदर और जो छोटी उम्र की गर्ल्स हैं उनके अंदर जो PCOS का मसला है ये आए रोज बढ़ता जा रहा है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि PCOS क्या है, कि जिस वजह से विमेन के अंदर औरतों में जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाती, किस तरीके से PCOS से जो है बचा जा सकता है, PCOS है क्या, डाइट के थ्रू, ग़िज़ा के थ्रू किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, किस किस्म के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल let us talk about the PCOS। अब जो PCOS है इसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जिस तरह कि इसका नाम आपको बता रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो मेल सेक्स हार्मोन है विच इज नोन एज अ एंड्रोजेंस, इस हार्मोन का जो लेवल है वो एबनॉर्मल अमाउंट्स के अंदर बन जाता है फीमेल की ओवरीज के अंदर, जबकि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर फीमेल में एंड्रोजन का लेवल कम होता है। लेकिन पीसीओएस की कंडीशन के अंदर जो एंड्रोजन है ये एबनॉर्मल अमाउंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है फीमेल की ओवरीज के अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन कि इस एक्यूमुलेशन की वजह से ओवरीज में स्मॉल जो है सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इन सिस्ट, ये जो सिस्ट है ये फिर आगे मूव करती है फैलोपियन जो है ट्यूब्स के अंदर, और इस वजह से फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी है वो नहीं कंसीव हो सकती। इसकी जो है वजूहात एक तो हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसा कि मैंने आपको एंड्रोजन का बताया, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, फास्ट फूड को ज्यादा कंज्यूम करना, स्ट्रेस, ये सारे इसके फैक्टर्स जो हैं बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पीसीओएस को डायग्नोज करना हो कि अगर किसी फीमेल को पीसीओएस है तो उसका कैसे पता चलेगा। इसके लिए ये 4-5 डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं हार्मोन्स के और इंसुलिन के, अगर आप ये करवा लें तो इससे पता चल जाएगा कि पीसीओएस है या नहीं है। इसमें से पहला टेस्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और लास्ट पे आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो फीमेल्स के जो पीसीओएस से अफेक्ट कर रही होती हैं उनके अंदर जो इंसुलिन है वो भी उनकी बॉडी में रेजिस्ट कर जाती है। नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से इसको ग़िज़ा या न्यूट्रिशन के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। ऑलवेज ट्राई कि आप स्पाइसी फास्ट फूड को अवॉइड करें, रेड चिलीज वाले फूड को अवॉइड करें। आपने किस किस्म की डाइट लेनी है, आपने ऐसी डाइट लेनी है कि जिसमें ओमेगा 3 जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये मौजूद हो। अब ओमेगा 3 आप कहां से हासिल कर सकते हैं? फिश से ले सकते हैं, साल्मन से। साल्मन भी एक किस्म की फिश की आप कहने की किस्म है, या आप बेक्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसकी जो ब्रॉयलिंग है वो कर सकते हैं। ओमेगा 3 के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल है इसका आप ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें अच्छे फैट्स, अच्छे ऑयल्स होते हैं जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6। इसके मुतबादिल आप जो बटर है या जो मार्जरीन है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे हटकर जो ये भुने हुए चने होते हैं, दालें होती हैं जिनको बीन्स आप कह सकते हैं, ये आप एज अ प्रोटीन के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि आप सिर्फ गोश्त खाएं। मीट खाने से क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाएंगे। देन आप इसमें होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम है, चावल है, छिलके समेत आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हटकर आप जो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज्यादा करें। इससे हटकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेरीज।
जैसे स्ट्रॉबेरी आती है, इसी तरह इसकी किस्म है रसबेरी है, ब्लूबेरी है और ब्लैकबेरी है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, इट वाज अबाउट द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ISF अकेडमी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।